तो इसमें समझाऊंगा अवकरण क्या होता है, अवकरण या फिर अपचयन क्या होता है। पहले हम फिर से जो एक्टिविटी क्रियाकलाप हुआ है मैं उसको पहले पुनरावृत्ति करता हूँ, फिर इसके जो 2 पॉइंट्स है उसको समझाऊंगा। जब ये चाइना डिश में कॉपर की चूर्ण रखा गया है जिसको गर्म करते हैं तो उसका रंग काला हो जाता है और जो उत्पाद बनता है उसका नाम है कॉपर सेकेंड ऑक्साइड CuO, या फिर दूसरा नाम इसी का है क्यूप्रिक ऑक्साइड। जब क्यूप्रिक ऑक्साइड के चूर्ण इसी गर्म अवस्था में ही इसके साथ जब हाइड्रोजन गैस को प्रवाहित किया जाता है तो उसका रंग भूरा होने लगता है, मतलब भूरा हो जाता है, काला से भूरा हो गया। मतलब वो जो पहले जो कॉपर सेकेंड ऑक्साइड बना हुआ था उसमें उसके साथ जो ऑक्सीजन है उसमें ह्रास होना चालू हो गया, और इसका मतलब किसी भी पदार्थ से ऑक्सीजन का ह्रास होना अवकरण या फिर अपचयन कहलाता है। तो अब हम इसको पहले ये पॉइंट समझाता हूँ कि किसी रासायनिक अभिक्रिया के समय किसी भी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होना, मतलब अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होना या फिर निष्कासन होना या फिर ऑक्सीजन की हानि होना, वो अपचयन या फिर अवकरण कहलाता है। अपचयन या फिर अवकरण, जिसे रिडक्शन कहते हैं अंग्रेजी में। और दूसरा पॉइंट है इसका कि अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में हाइड्रोजन की वृद्धि होना। वृद्धि होना का मतलब हाइड्रोजन उसमें बढ़ जाना, मतलब वो हाइड्रोजन बढ़ेगा तो भी अपचयन या फिर अवकरण कहलाएगा, या फिर उसके साथ उस पदार्थ में से ऑक्सीजन की हानि हो जाना भी अवकरण ही कहलाता है। इसको और इस जो अब रासायनिक अभिक्रिया है इसे कहते हैं अपचयन या फिर अवकरण। इसको उदाहरण से समझो। इसको तो CuO+H2 ये गर्म क्यूप्रिक ऑक्साइड है। जब इससे हाइड्रोजन गैस प्रवाहित किया जाता है, मतलब इसको गर्म किया जाता है, तापन होता है इसका, तो कॉपर बनता है और जल बन जाता है। तो यहाँ पर CuO से ऑक्सीजन की हानि हुई है, इसमें ऑक्सीजन की ह्रास हुई है, तो मतलब इसका अवकरण हुआ है। अवकरण हुआ है और ये अपचयित होकर के कॉपर बना लेता है। तो ये जो रिएक्शन लिखा हुआ है इसमें क्यूप्रिक ऑक्साइड का अपचयन हुआ है। तो इसी के साथ अब तुमने समझा कि उपचयन क्या होता है और अपचयन क्या होता है, अर्थात ऑक्सीकरण क्या है और ये अवकरण क्या है, या ऑक्सीडेशन क्या है या रिडक्शन क्या है। उपचयन, ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन तीनों एक ही है। अपचयन, अवकरण या रिडक्शन तीनों एक ही बात है। अब ऐसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक साथ उपचयन और अपचयन का अभिक्रिया होता हो तो उसको हम उपचयन अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे अब इसको मैं समझाऊंगा, एक उदाहरण के साथ में लेकर के इसको समझा दूंगा।